अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, परेशानियां आप लोग की होती है और मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। कई बार मेरे पास मेल नहीं होती है तो मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरियाँ बता देता हूँ, ताकि प्यार वाले सीन में आजकल जो पहले का प्यार और आज के प्यार में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले प्यार में जो है इतना क्रूरता नहीं थी, अब जो है लोग क्रूर हो गए हैं। छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा, गोली चला देना, मार देना। और प्यार वाले मामले में तो पेरेंट्स और ज़्यादा ऐसी चीज़ें ऐसे घिनौने कृत कर देते हैं कि उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसी क्रम में आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जहाँ पे एक लड़का लड़की है। बिहार की कहानी है। गांव के रहने वाले लड़का लड़की हैं, दोनों जो प्यार करते हैं और करीब उनको 6 साल हो गए थे उनके लव अफेयर को। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी उनकी, दोनों का मिलना चोरी छुपे। गांव में ऐसे नहीं मिल सकते हैं जैसे कि हम फ्रीली शहर में मिल सकते हैं। गांव में पाबंदियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गांव बहुत छोटा एरिया होता है जहाँ की सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत जल्दी बात जो है जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो वहाँ ये ज़्यादा हो नहीं पाता, बड़ा चोरी छिपे मिलना पड़ता है। लेकिन शहरों में थोड़ी सी इस चीज़ की आज़ादी कि आप अपने बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से ईज़िली बड़े बड़े पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल्स सब कुछ है, तो वहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं। अब जो है लड़की के परिवार वालों को ये बात गंवारा नहीं थी कि उनका मतलब लड़की का संबंध उस लड़के से रहे। कई बार उन्होंने रोक टोक की इस चीज़ के लिए। फिर जो एक बार उन्होंने प्लान सूझा उनके दिमाग में कि क्यों ना है लड़के को कुछ झांसा देके, लालच देके बुलाया जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। अब जो है उन्होंने ऐसा ही किया, लड़के को शादी का बात करने का झांसा देकर अपने घर बुलाते हैं और फिर उसको मारकर दफना देते हैं कहीं पे। अब इधर लड़के के घर वाले परेशान होते कि जो लड़का नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गया है, दिन बीत गया है, कहाँ चला गया। अच्छा, थोड़े बहुत उनको भी जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब इनका अफेयर फलाने की लड़की से है। और इस बात को लेकर कई बार इन लोगों में विवाद भी हुआ था दोनों घरों में। मीन्स लड़ाई झगड़ा कहा सुनी भी हुई थी कि आपका लड़का ऐसा वैसा, ये सब जमाने भर की बातें होती हैं जो वो लोगों में बातें भी हुई थी। तो उनको डाउट था कि कहीं कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं घटित हो गई है। तो वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है और हमें शक है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, और वो उन पे आरोप भी लगाते हैं। जब पुलिस इसकी जानकारी लेती है, इस पे कार्रवाई करती है, आस पड़ोस से पूछताछ करती है, तो पुलिस को भी लगता है कि मामला शायद ऐसा ही हो सकता है, प्रेम प्रसंग वाला। तो वो उस परिवार को पूछताछ करती है और सारी चीज़ें करती है, तो पता चलता है कि इन्होंने उस लड़के को जो है मार के उस जगह पे कोई जगह जो है वहाँ पे दफना दिया है। अब पुलिस जाती है, लाश को निकालती है, पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ों का पता चलता है कैसे जान ली गई, क्या हुआ। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब अगली सुबह उस लड़की की भी डेथ हो जाती है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब सारे आरोप तो लड़के के अपोजिशन मीन्स लड़की के घर वालों पे लगाए गए थे कि उन्होंने लड़के की हत्या की है। अब जो है ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक, लड़का तो उनकी मतलब अपोजिशन में था, मतलब उनकी लड़की को शादी करना चाहता था, अफेयर में था, इसलिए उसकी हत्या इन लोगों ने कर दी। अब लड़की की किसने कर दी? क्योंकि दोनों ही परिवार इस चीज़ में उलझे हुए थे, एक तो जिनका लड़का गया और एक जिन पे आरोप लगे थे, तो बड़ा हौच पौच था। लेकिन फिर ये पता चला कि लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ ये कहा भी था पुलिस से कि इन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया था, बातचीत हुई थी और फिर मुझे काम से भेजा, शायद उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ है। तो शक फिर से इन्हीं पे गहराता है, लड़की के घर वालों पे, कि शायद इन्होंने तो नहीं ऐसा कि वो इनके खिलाफ गवाही देने वाली थी तो मार दिया हो। इस चीज़ की जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है कि क्या पूरा मामला हुआ, लड़की की जान कैसे गई। लड़के की तो क्लियर हो गई, इन लोगों ने की। देखिए, 6 साल का प्यार, मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर 2 लोग राजी हैं शादी के लिए, आखिर आपको अपनी बेटी की शादी तो कहीं करनी है ना, किसी पुरुष से ही करेंगे, जानवर से तो नहीं करेंगे।
तो फिर उस आदमी से क्या प्रॉब्लम है जो आपकी लड़की को 6 साल से जानता है और आपकी लड़की या लड़का एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, तो इसमें समस्या क्या है? मुझे आज तक ये मानसिकता समझ में नहीं आई है। अब सबको जेल जाना पड़ गया है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर शादी हो जाती तो बहुत नाक नीची हो जाती, बहुत बेइज्जती हो जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता, ना जाने भगवान छत सर पे गिर जाती, क्या हो जाता। लेकिन अब सब जेल में जाएंगे तो उसमें बड़ा सुकून है इनको। और इनकी बेटी की जान भी इन्होंने, मुझे जो डाउट है, मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, इन्होंने ही ली होगी, क्योंकि वो इनके खिलाफ अब बोल रही थी थाने में जाके, FIR में भी बोला उसने कि इन्होंने हाँ ऐसा बोला, मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसा है। तो कहानियां बताने का मतलब यही है कि अगर आपके बेटा और बेटी जिनको आपने पैदा किया, जिनको आप कलेजे का टुकड़ा मानते हैं, जिनको आप इतना प्यार करते हैं, बचपन में हाथ से खिलाते हैं, उनके बच्चों के सोने के लिए आप पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, उनकी फिर जान आप कैसे ले लेते हैं? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। ये आज मेरी रिक्वेस्ट जो है बच्चों से नहीं है, आज मेरे जो दोस्त टीनेजर हैं उनसे नहीं है, आज उनके पेरेंट्स से हैं। प्यार कर लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर 6 साल, आपको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि अगर वो 6 साल से रिलेशन में हैं, इसका मतलब है कि उनकी बहुत अच्छी पट रही थी, तभी उन्होंने 6 साल एक साथ बिताए हैं, वरना सुबह का हुआ प्यार शाम को ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ तो आपको खुश होना चाहिए, उनके बच्चों की शादी करनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, शादी के बंधन में बांधना चाहिए और एक स्मूथली उनका जीवन आपको चलने देना चाहिए अपने आशीर्वाद से। लेकिन नहीं, ये बात तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। तो ऐसा ना करें, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनसे आप इतनी मोहब्बत थी बच्चों से आपके, उनकी आप जान ले लेते हैं। ऐसा बहुत ही दिल को दुख देने वाली ये बातें हो जाती हैं और मैं इनकी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। कुछ मामले होते हैं जहाँ गलतियाँ होती हैं बच्चों की, ऐसा नहीं कि कुछ गलत भी हो जाता है, कई बार गलतियाँ हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं और बड़े भी करते हैं गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये स्टोरी बताने का मेरा यही मकसद था कि पेरेंट्स से अपील है कि ऐसी ऑनर किलिंग ना करें जो प्यार करते हैं। प्यार बहुत ही अनमोल तोहफा है कुदरत का। भाई उसी प्यार की वजह से आप भी जीवन में आए हैं और उसी प्यार की वजह से बच्चे आपके जीवन में मिले हुए हैं। उसी प्यार से सृष्टि चल रही है। वो प्यार नहीं होगा तो ये जीवन और ये संसार कैसे आगे बढ़ेगा? हर चीज़ प्रेम करती है, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, शेर, सब कुछ, सारी चीज़ें, मतलब सारी जानवर, जो भी लिविंग थिंग है वो, जिसमें भी जान है। तो ये रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें, बच्चों की फीलिंग्स को समझें और उनकी सपोर्ट करें। हाँ, अगर गलत है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरी मेल ID नीचे फ्लैश हो रही है, मैं आपको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये कृत्य बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और जीवन बहुत अनमोल है, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।